नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिक सहायक 5512 वैकेंसीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस भर्ती को टारगेट करते हुए इतिहास के प्रमुख 15,000 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का मैं दिव्यांश बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। वो इसलिए क्योंकि ये वो सीरीज है जिसमें हम लोगों ने 30 सालों के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कंफर्म किए हैं, कवर कर लिए हैं। अर्थात इसके बाहर कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपकी नज़रों से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक रूल्स बताते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बी सी डी में, उसका जवाब आप क्वेश्चन के साथ ही कमेंट में करेंगे। जब पूरी क्लास ओवर हो जाएगी, क्लास ओवर होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों जगह प्रोवाइड कराई जाएगी। दोनों में से किसी एक जगह ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट सिलेक्शन 5512 सिलेक्शन बैच के नाम से वो ग्रुप बने हुए हैं। अब ये तो रूल्स हो गया क्लास का। इसके साथ क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1925 में बनती, 1924 में बनती, 1911 में बनती है, 1927 में। यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, इसकी घोषणा कब हुई थी। तब इनमें से ऑप्शन सही होगा। इसके साथ आप बताइए, एबीसीडी में आप कमेंट करिए जो ऑप्शन सही है, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या रहना चाहिए, जब दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। अब जब कलकत्ता तो राजधानी थी, परंतु दिल्ली में एक दिल्ली दरबार की घोषणा की जाती है, दिल्ली दरबार लगता है। और इस दिल्ली दरबार में कौन आया था? दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम आते हैं। दिल्ली दरबार में कौन आया? जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम में भारत में प्रशासन करने के लिए दिल्ली को सबसे उपयुक्त समझा, तथा इन्होंने सन 1911 में ही घोषणा कर दी थी कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। परंतु ये दिल्ली स्थानांतरित कब होती वो याद रखिएगा। ये दिल्ली बनती है 13 फरवरी सन 1913 को। 13 फरवरी सन 1913 को दिल्ली पूर्णतः राजधानी बनती है। घोषणा हुई 1911 में। 1911 में क्या हुई? घोषणा। क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दिया गया था 1913, वरना 1913 लगाते। अब 1913 नहीं दिया गया तो 1911 के साथ एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी काम देता है। अर्थात यहाँ पे पूरे पॉइंट्स कंफर्म हो गए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। सी पर टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? अच्छा, साइमन कमीशन पर कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? इस पर कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए मदन मोहन मालवीय, बी महात्मा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी भीमराव अम्बेडकर। चारों में से एबीसीडी में जो भी ऑप्शन सही है आप लोग जल्दी कमेंट करिए, मैं जब तक एक्सप्लेन करता हूँ। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भारत के एक थे, जिन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से जानते, जिन्हें भारत के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी जी केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लेने गए थे, वो भी इसके लिए बाकायदा एक सम्मेलन हुआ था, एक समझौता हुआ था, उसके बाद गए थे, गांधी इरविन समझौता के नाम से। फिर चर्चा करते हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। 3 नहीं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही रहा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? पहले भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए या आईसीएस पद पे स्थापित हुए, आईसीएस पद को धारण करने वाले पहले भारतीय कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बने थे जून 1863 में। जून 1863 में भारत के पहले आईसीएस एस एन टैगोर जी थे। एस एन टैगोर का फुल फॉर्म क्या है? जो लिखा हुआ है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ए पर टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले कुंवर सिंह का बलिदान हुआ, मंगल पांडे हुआ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। 1857 की क्रांति की बिगुल बजाई थी मंगल पांडे ने, वो भी सैनिक विद्रोह के रूप में। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन पूछना जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति शुरुआत में भारत में किसके द्वारा? अच्छा, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या है? अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो शासन करो।
दो पक्षों में फूट डालने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, उनके मत से अलग अलग लोगों को बताया जाए कि आप इस धर्म को फॉलो करते हैं, आप ये हुए, आप इस धर्म को फॉलो करते हैं, आप ये हुए। दोनों में एकता को समाप्त कर दिया जाए। तो एकता को समाप्त करने के लिए सबसे पहले 19 मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा, 4 ऑप्शन दिएगा, 1892, 1909, 1919 और 1935। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। 4 सेकंड का मैं जवाब देता हूँ, समय देता हूँ। आपके 4 सेकंड पूरे हो गए, याद रखें। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा यहाँ का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध पूछ रहा है 1575, 1657, 1757 या 1857, कब हुआ था, आपको ये कमेंट करना है। याद रखना, प्लासी का युद्ध जो था, प्लासी का युद्ध कब होता है इसके साथ आप पूरी डेट भी याद रखिएगा। 23 जून, अच्छा आपको 23 जून कब हुआ था एबीसीडी में आप जल्दी से सही जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी सही जवाब दे रहे होंगे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। 2 अक्टूबर 1869, 14 नवंबर 1815, अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। ये तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा। इसमें भी अगर एबीसीडी जवाब लिखना पड़े और वो भी आप गलत लिख दें फिर तो यार बेड़ा गर्क है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। क्या होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा चलाया गया, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया, सरोजिनी नायडू द्वारा या महात्मा गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वो आपको कमेंट में बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके द्वारा चालू किया गया। ध्यान रखो, होम रूल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में सबसे पहला नाम आपका चाहिए 1916 ना 1800, हाँ 1916 एनी बेसेंट। पता नहीं क्यों मैं इनके नाम के साथ जब कभी इस डेट को पढ़ता हूँ तो मैं 1916 और 1816 को लेकर बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, क्यों होता हूँ मुझे भी नहीं पता। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं कंफ्यूजन होता हूँ और मुझे याद बड़ा मुश्किल से करना पड़ता है। 1916 के बारे में देखते हैं। 1916 में एनी बेसेंट जी ने होम रूल लुक की स्थापना की, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे। भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। बाद में इसने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के साथ ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, या स्वतंत्र भारत के अंतिम, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी बनते हैं। ये 3 ऑप्शन याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ। इतना प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको तुरंत कमेंट में जवाब देना है। लाहौर में हुआ, चेन्नई में हुआ, मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ। 4 सेकंड का समय है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से सही जवाब दीजिए। जब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की चर्चा करते हैं तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है, जिसको हम लोग कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन भी कहते हैं। और ये हुआ कब था, ये 1885 में हुआ था, सन 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसकी ने की थी, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। ठीक, ये ऑप्शन कंफर्म हो गए, ये पॉइंट याद हो गए। इसमें कोई कंफर्मेशन तो नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कंफर्म। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसका कथन था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन महात्मा गांधी जी ने दिया, गोखले जी ने दिया, गोपाल कृष्ण गोखले नाम है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने दिया। याद रखना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 4 सेकंड का ऑप्शन है, एबीसीडी में कौन सा सही है जल्दी से बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसका नारा दिया था लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी ने, लोकमान तिलक। ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्तावक कौन था। ठीक है, अंग्रेजी में शिक्षा देने का बारे में सन 1835 में, ठीक है, सन 1835 में इसकी नींव रखी थी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने। किसके द्वारा की गई थी, गवर्नर जनरल का नाम याद रखिए, गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग ने। बैंटिंग विलियम बैंटिंग ने इसकी नींव तो रखी थी, परंतु यह सुझाव किसने दिया था, यह सुझाव दिया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा।
लॉर्ड मैकाले का शिक्षा का छनन सिद्धांत इसमें बहुत ज्यादा फेमस होता है। अच्छा, छनन सिद्धांत क्या है? शिक्षा का छनन सिद्धांत, ये छनन सिद्धांत, ये छनन सिद्धांत क्या है? ये छनन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जस्ट सपोज करते हैं कि आप किसी जमींदार के हैं, जमींदार के अगर लड़के अंग्रेजी भाषा में बोलने लगे, जमींदार अंग्रेजी भाषा में बोलने लगा, तो उसके यहाँ काम करने वाले बाकी लोग नौकर भी उस भाषा को धीरे धीरे अडॉप्ट करते रहेंगे। अर्थात शिक्षा शीर्ष वर्ग को दी जाए, वो छन के नीचे या लोअर क्लास या सभी तक पहुंच जाएगी। इसे बोलते थे छनन सिद्धांत। ये छनन सिद्धांत दिया किसने दिया? तो लॉर्ड मैकाले ने। अगले क्वेश्चन पे स्विच करिए। क्या है? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया या किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, विलियम वेक्टिंग द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा या वारन हेस्टिंग्स द्वारा। आपको पास चार ऑप्शन दिए गए हैं एबीसीडी में, आपको चार जवाब में से कौन सा सही रहेगा जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ हुई थी 22 मार्च, 22 मार्च सन 1793 को। 22 मार्च 1793 को इसकी शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर बी पे सही लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक कौन था? केसरी पत्रिका जो कि मराठी भाषा की पत्रिका है, केसरी पत्रिका, ठीक है, केसरी पत्रिका मराठी भाषा की एक पत्रिका है। इसका संपादन किसने प्रारंभ किया था? इसके संपादन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन इतना सा पूछना चाहता है, याद रखना। इसका संपादन प्रारंभ हुआ था जनवरी 1 जनवरी 1881 से, जनवरी 1881 से इसका संपादन प्रारंभ होता है। और इसका संपादन करने वाले मुख्य व्यक्ति लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी थे। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया एबीसीडी में? ऑप्शन नंबर ए लोकमान बाल गंगाधर तिलक, टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन पर स्विच करिए। क्या अगले पूछना चाहता है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब से प्रारंभ हुआ था? गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? अच्छा, दांडी मार्च था क्या? ये 24 दिनों तक गांधी जी के आश्रम से लेके चली गई एक पदयात्रा है, जो नमक को हाथ में लेके नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त होती है। गांधी जी ने यह यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ की थी, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ की थी और इसका समापन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 से चली, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। कुल 24 दिनों की यह पद यात्रा थी। इसमें महात्मा गांधी नमक को हाथ में लेके नमक कर तोड़ते हैं और नमक कर का विरोध करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो। क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? जनगण मन के बारे में पूछा है। जनगण मन कब और कहाँ पे सबसे पहले गाया था? इतना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। याद रखो, जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया था? ये सबसे पहले गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन कहाँ का? कोलकाता का कलकत्ता, सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन क्या है? 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। और इसके रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किसी ऑप्शन में दिया डी नंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन, रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। डी पर टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? नाम जल्दी से बताइए। नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से विजय लक्ष्मी पंडित जी को बुलाया जाता था, मदर टेरेसा जी को बुलाया जाता, सरोजनी नायडू को या इंदिरा गांधी जी को? तो ध्यान रखिएगा, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू जी को बुलाया जाता था, सरोजनी नायडू जी को संबोधित किया जाता था। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी के बारे में पूछना चाहता है। गदर पार्टी के नेता कौन है? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या बीडी सावरकर? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का नेता है? आपके पास एबीसीडी ऑप्शन देने, 4 सेकंड का समय, 4 सेकंड में आप जल्दी से जवाब दीजिए।
गदर पार्टी का नेता कौन था? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल जी हैं। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, निम्नलिखित महिलाओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा कौन बनी? अर्थात कांग्रेस की पहली फीमेल अध्यक्षता के बारे में पूछना चाहता है। कांग्रेस की सबसे पहली फीमेल अध्यक्षता किसने की थी? क्या नैनी सेनगुप्त ने की थी, सरोजनी नायडू ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की थी? चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका जवाब जितना सही होगा उतना बेहतरीन लगेगा। हाँ, ध्यान रखना, पहली महिला अध्यक्षता के बारे में चर्चा करें तो वह एनी बेसेंट जी बनी थी। उसके बाद सरोजनी नायडू। पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। परंतु आपको इसके साथ ये भी बताना है कि उन्होंने अध्यक्षता कब की थी। ये और ऑप्शन ध्यान रखिए, जल्दी से बताइए। सन 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी रहा। बाकी डिटेल याद रखिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, पंजाब के अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान ने, एस खुदा बख्श जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, या मिर्जा गुलाम अहमद ने? अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? जल्दी से आपको कमेंट करना है एबीसीडी में। मैं आपको 4 सेकंड का समय देता हूँ। 4 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण से फांसी दी गई थी? भारत का एक ऐसा शहीद जिसके नाम के तो टोले ही चूमते हैं। एक कहावत है, मुझे पर्सनली याद आ रही है, वह प्यार भी कितना हसीन होगा, वह प्यार भी कितना हसीन होगा जिसमें लैला आजादी और मजनू भगत सिंह होगा। ध्यान रखना, बड़ा प्यारा सी कहावत है, कभी एक दिन डायरी में लिखी थी। वह प्यार भी कितना हसीन होगा, प्यार भी कितना हसीन होगा जिसमें लैला आजादी और मजनू अपना भगत सिंह होगा। ठीक है, देखते हैं भगत सिंह के बारे में। वैसे आप लोगों के लिए, अगर भगत सिंह पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जिसको कभी बाद में बताते हैं। ठीक है, एक गीत है, सुनिएगा। आरंभ है प्रचंड है, यहाँ तो कॉपीराइट की वजह से नहीं प्ले हो सकेगा। आरंभ है प्रचंड है, वो गीत को सुनिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भगत सिंह के बारे में। देखते हैं भगत सिंह को किस वजह से फांसी दी गई थी? जनरल सैंडर्स की हत्या करने के लिए। इसमें एबीसीडी ऑप्शन नहीं आना चाहिए, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन याद रखो। जनरल सैंडर्स की हत्या के लिए हत्या की थी, शान से की थी, इसी वजह से। वैसे भगत सिंह जी ने नहीं की थी, परंतु भगत सिंह जी को इस वजह से फांसी की सजा दी गई। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शंस याद रखो। दयाराम साहनी ने की, राखालदास बनर्जी ने की, एम वत्स ने की, या किसी अन्य ने की? चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। 4 सेकंड का ऑप्शन देता हूँ। याद रखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब देखो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता खोजा गया, सन 1921-22 की बात है। दयाराम साहनी जी खुदाई कर रहे थे, उनको खुदाई के समय एक ऐसा क्षेत्र मिला जहां जिसको कि पुरातात्विक माना जा सकता था। और खोदा खुद ने बाद उसका नाम रख दिया हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी की 1921-22 के दौरान। अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एशिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अपने को स्वाधीन करने वाला देश पहला कौन सा था? वह पहला देश कौन सा था जिसने एशिया में सेकेंड विश्व युद्ध के बाद खुद को स्वाधीन घोषित कर दिया? स्वाधीन, अब उस पर किसी और का प्रशासन नहीं रहेगा, किसी और का अधिकार नहीं रहेगा। यह घोषित करने वाला सबसे पहले भारत बनता है, और भारत के साथ ही पाकिस्तान भी बन जाता है। अगले क्वेश्चन देखें, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब से अपनाई? 1870 के बाद 1833, 1858 या 1799? फूट डालो और शासन करो की नीति कब से अपनाई? देखो, फूट डालो और शासन करो का पहले इन्हें जरूरत नहीं थी, जब तक इनका प्रशासन ठीक ठाक चल रहा था। शुरुआत में तो व्यापारिक कंपनी बन गई, व्यापारिक के बाद प्रशासनिक बन गए। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति के बाद इन्हें एक चीज समझ में आ जाती है कि भारतीय अब बहुत ज्यादा दिनों तक इस कंपनी के अधीन नहीं रहने वाले। तब उन्होंने भारतीयों को आपस में लड़ाना शुरू किया, और आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई 1858 से। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा कर रहा है।
ये सभा किस बात के लिए थी? ये सभा थी उनके लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के अगेंस्ट में। बाद में ये लोग शांति प्रिय सभा चल रही थी, शांति प्रिय सभा चल रही थी, और इस शांति प्रिय सभा पे जनरल डायर आता है, गोली मरवा देता है। चलो कहानी याद रखो, ऑप्शन नंबर बी पे आओ। देखिए, इतिहास में जब मैं बोलता हूँ कहानी याद रखो, तो सिर्फ ये नहीं था कहानी याद रखनी, हमें उसके की फैक्टर्स को समझना है कि उसमें कौन कौन सी बातें हैं, क्या बातें हैं, और उससे हमें सीखना है कि ऐसी गलती हम दोबारा ना करें। एक व्यापारिक कंपनी आती है, व्यापार ना करके प्रशासन करना प्रारंभ कर देती है, और अभी भी कुछ ऐसी कंपनियां जो प्रशासन में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, ऐसी दशा हम ना क्रिएट होने दो, कहीं पर भी मोनोपोली ना लाने दे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन है? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, कोई ऑप्शन? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आंख बंद करते, जहां सीमांत गांधी लिखा हो वहां आपको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, आंख बंद करो, गांधी जी के उपनामों के आसपास किसके नाम आता है? फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, तुरंत नाम याद है। ऑप्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन दिया जाए या ना दिया जाए। ऑप्शन नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक देखो, मैं आपको इतने जल्दी नाम बता देता हूँ, करना क्या है, भारतीय कांग्रेस के संस्थापक, ए वन लाइनर लिखना चालू करो, ए ओ ह्यूम। चार ऑप्शन में से क्या लिखा? ऑप्शन नंबर बी में दिया, डी में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, 1911 का अध्यक्ष, 1917 के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन थी 1800। ये सारे क्वेश्चन आपको कंफर्म होने चाहिए। 1857 की क्रांति में कानपुर से कौन था? मेरठ से कौन सा था? अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पे 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, वो किसके माध्यम से थे? अब देखो, ये क्वेश्चन वो है जिसको आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, तब आना चाहिए। आईएनसी के बारे में चर्चा कर रहा है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, उसके माध्यम कौन से थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। 1938 की राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे, जेबी कृपलानी जी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे। चार ऑप्शंस दे रहे हैं, एबीसीडी में सही ऑप्शन कौन सा आप टिक लगाए, मैं आपको बताता हूँ। इसके अध्यक्ष सन 1938 में बनी इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि? सिराजुद्दौला के साथ दो संधियां होती हैं, दोनों संधि में से एक प्लासी की संधि होती है, दूसरी अलीनगर की संधि होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अलीनगर की संधि, प्लासी की संधि दी नहीं की, तो अलीनगर संधि पे टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर स्विच करिए, अलीनगर की संधि होती कब? 1857 में होती, 9 फरवरी को होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को स्विच करो, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो, क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सती प्रथा का निषेध किसने किया? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा हटाई गई या वह प्रथा है जिसके पक्ष में मैं था, क्या हूं भी। सती प्रथा गलत प्रथा थी, परंतु भारतीयों की मजहब पे अगर चोट करोगे तो भी हम भड़कते हैं। सन 1809 में हटी, 1829 में हटी, 1929 में हटी या 1947 में हटी? ऑप्शंस कौन सा याद रखिए। सती प्रथा हटाने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव कार्य किया राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इनका समर्थन किसने किया? किसने? अंग्रेज ने किया, विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग ने इसका समर्थन किया, और इनके समर्थन के फलस्वरूप दिसंबर 1829 के बाद सती प्रथा पे बैन लगा दिया। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, बी पे टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट, देखिए पूना पैक्ट याद रखना, ये गांधी और अंबेडकर के मध्य का है। ऑप्शन तुरंत याद रखना चाहिए, गांधी व अंबेडकर के मध्य का। इसको कभी कभी दलित समाज और सवर्ण के मध्य का भी समझौता माना जाता है। तो ऑप्शंस हैं अंबेडकर और गांधी, ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइए। गांधी और अंबेडकर ही हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा बड़ौदा से प्रारंभ हुई, सूरत से प्रारंभ हुई, बिहार से, या इनमें से कोई नहीं, या सूरत से भी नहीं प्रारंभ हुई थी, महात्मा गांधी जी के आश्रम साबरमती से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? साबरमती से। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाई, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब का शेर अपना लाला लाजपत राय। लाला लाजपत, देखिए सॉरी अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आप नाम सही से नहीं लेते, पंजाब, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, नाम से याद रखिएगा, नाम से आप लोगों को लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही होगी। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है?
भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपियन ने की थी? भारत की खोज या भारत तक आने वाले मार्ग की खोज, वैसे भारत तो बहुत पहले था, आर्य भी भारत में आते हैं। अब भारत तक आने वाले मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डिगामा ने की थी। किस रास्ते से आया था? ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। वास्को डिगामा ने की किस रास्ते से? ये केप ऑफ गुड होप से आया। केप ऑफ गुड होप से आया। ऑप्शन नंबर क्या पे है? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं क्या। 100 वर्षों तक किन दो देशों के मध्य युद्ध चला था? पुर्तगाल स्पेन, फ्रांस जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस और स्पेन, निम्नलिखित में से कौन सा एबीसीडी में ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। 100 वर्षों तक दो देशों के मध्य युद्ध चलता है जो इंग्लैंड और फ्रांस के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं क्या। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? स्वयंसेवक संघ का निर्माण नवंबर 1935 को हुआ, अगस्त 1947 को हुआ, सितंबर 1925 को हुआ या जनवरी 1950 को हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? याद रखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गठन होता है वो होता है सितंबर 1925 को, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? 1925 में गठन होता है और इसके संस्थापक केशव बलिराम हेडओवर थे। क्या था? केशव बलिराम हेडओवर, ठीक है, हेड गेवर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन से थे? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं स्वतंत्र भारत के? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसका नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया। किसके द्वारा दिया गया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ आरंभ किया? सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला अपना आंदोलन खोला था सिंगापुर से खोला था। कहाँ? ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन को स्विच करें। रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? अप्रैल 1935 या जनवरी 1949, जुलाई 1955 या अगस्त 1960? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई को राष्ट्रीय बैंक की संज्ञा कब दी गई थी? यह संज्ञा 1 जनवरी सन 1949 को दी गई। आरबीआई एक्ट 1935 में बना तो 1949 को फिर राष्ट्रीयकरण दे दिया। क्या? अगले क्वेश्चन। विश्व में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत का गेहूं उत्पादन में भारत सेकंड नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर बी पे लगाइए, बी नंबर पे सेकंड। अगले क्वेश्चन को स्विच करो। क्या है? अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन से थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1857 एक बार पूरा पढ़ेंगे। 1857 में भारत में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होते थे। उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये भी वही क्वेश्चन पूछने वाला है। पानीपत तीसरी लड़ाई तुरंत याद आ जाए 1761। पानीपत की तीनों लड़ाइयां कब कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए जरा, देखता हूँ किसी से कमेंट सही जा रहे हैं। फटाफट करिए। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 1760 ऑप्शन ए में था। 1761, 1762, 17 एकदम पास की डेट पर 1761 तक आई। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या? निम्नलिखित में से दीनबंधु किसे सीएफ एड्यूस दीनबंधु के नाम से किसे जाना था? दीनबंधु के नाम से सीएफ एड्यूस जी को जाना जाता है। सीएफ एड्यूस। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? अच्छा, बिरसा मुंडा एक व्यक्ति थे जिनका संचालन किस स्थान पे हो रहा था? पंजाब में हो रहा था, छोटा नागपुर में होता, तराई खेत में या मणिपुर में? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिरसा मुंडा का जी संचालन कर रहे थे छोटा नागपुर के क्षेत्र में। छोटा नागपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम प्रसा का, यूनान का, इटली का या ऑस्ट्रिया का कहाँ का शासक था? याद रखिए 4 ऑप्शन दिए गए एबीसीडी, चारों में से जो सबसे ज्यादा सही टिक करेगा, सबसे ज्यादा सही जवाब देगा, उसके जवाब को हम लोग पिन करने वाले हैं। विलियम प्रथम जो था वो प्रसा का चांसलर था। कहाँ? प्रसा का चांसलर। ऑप्शन नंबर ए पे टिक करिए। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जुनको टेप किस देश से थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जुनको टेप जापान की थी। किस देश से थी? ये जापान से। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने मृत्यु दंड को समाप्त किया? मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला सबसे पहला देश वेनेजुएला बनता है।
वेनेजुएला है क्या? वेनेजुएला सबसे, वेनेजुएला ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है, चलिए। कि वो क्वेश्चन थे इतिहास के जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम में आए हैं। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेशन को उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए जो यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की परीक्षा एजेंसी फाइनल हो चुकी हैं, कौन सी एजेंसीज हैं वो पता हो चुका है, किस एजेंसी द्वारा पेपर किया जाएगा, 4 एजेंसीज के नाम है, चारों में से कौन सी करेगी। लगभग 80% तो लोग बता ही सकते हैं कि इनमें से कौन करेगी। फाइनेंशियल बिट है, क्योंकि फाइनेंशियल बिट पे जो सबसे सस्ते में कराएगा, मतलब इन लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो सही है, इनमें से केवल सबसे सस्ता वाला चाहिए, उसका चयन हो जाएगा। कुछ ही दिनों में फाइनेंशियल बिट भी ओपन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब आपको तैयारी करना है, आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है कि कैसे क्या होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही, अब जुड़ जाओ। सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और हाँ, इन वीडियोस को देख लेना, आप ही के काम की है, यूट्यूब खुद सजेस्ट कर रहा है और अच्छा रहेगा। धन्यवाद।